गया जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7 के पुनर्विकास कार्य करने के लिए रेलवे 24 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक 45 दिनों का ब्लॉक लेने जा रही है, जिस कारण से गया जंक्शन से चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल, कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव, कई एक्सप्रेस ट्रेनों के कोच की संख्या में कमी करके और कुछ ट्रेनों को दूसरे स्टेशन से चलाया जाएगा। 24 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक कैंसिल रहने वाली ट्रेनें हैं 03385 झाझा गया पैसेंजर, 03386 गया झाझा पैसेंजर, 03390 गया क्यूल पैसेंजर, 03393 क्यूल गया पैसेंजर, 03394 गया क्यूल पैसेंजर, 03627 क्यूल गया पैसेंजर, 03336 गया पटना मेमू, 03353 पटना गया मेमू, 03381 गया डेहरी ऑन सोन मेमू, 03382 डेहरी ऑन सोन गया मेमू, 03613 पटना गया पैसेंजर, 03614 गया पटना पैसेंजर। गया से खुलने वाली गाड़ी संख्या 03616 गया जमालपुर फास्ट पैसेंजर 23 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक और जमालपुर से खुलने वाली 03615 जमालपुर गया फास्ट पैसेंजर 24 नवंबर से 8 जनवरी 2025 तक कैंसिल रहेगी। और क्योंकि यह ट्रेन जमालपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन के साथ रेक शेयर करती है, इस कारण से 23 नवंबर से 7 जनवरी 2025 तक जमालपुर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 05510 जमालपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन और 24 नवंबर से 8 जनवरी 2025 तक सहरसा से खुलने वाली गाड़ी संख्या 05509 सहरसा जमालपुर पैसेंजर ट्रेन भी कैंसिल रहेगी। आंशिक रूप से कैंसिल रहने वाली ट्रेनें हैं 25 नवंबर 2024 से कामाख्या से खुलने वाली 15620 कामाख्या गया एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा की समाप्ति मानपुर जंक्शन पर करेगी और 26 नवंबर 2024 से 15619 गया कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत गया जंक्शन के स्थान पर मानपुर जंक्शन से करेगी। पटना गया के बीच चलने वाली 8 पैसेंजर ट्रेनें 24 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक गया जंक्शन के स्थान पर चाकंद स्टेशन से संचालित की जाएंगी। चाकंद स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करने वाली ट्रेनें हैं 03275 पटना गया मेमू, 03337 पटना गया मेमू, 03365 पटना गया मेमू, 03373 पटना गया मेमू। चाकंद स्टेशन से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाली ट्रेनें हैं 03276 गया पटना मेमू, 03338 गया पटना मेमू, 03340 गया पटना मेमू, 03374 गया पटना मेमू। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें हैं 23 नवंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक राजगीर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 14223 राजगीर वाराणसी बुध पूर्णिमा एक्सप्रेस और 14224 वाराणसी राजगीर बुध पूर्णिमा एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग बाया पटना बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए चलेगी। 23 नवंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक गाड़ी संख्या 18623 इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस और 18624 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया पटना इस्लामपुर तिलैया जंक्शन पैमार जंक्शन बंधुआ पहाड़पुर स्टेशन होते हुए चलेगी। अब 6 जनवरी यह ट्रेन इस्लामपुर के स्थान पर पटना से ही खुलेगी और पटना हटिया एक्सप्रेस बनकर चलेगी। और क्योंकि यह ट्रेन मगध एक्सप्रेस ट्रेन के साथ रेक शेयर करती है, इस कारण से 22 नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक नई दिल्ली से खुलने वाली 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा की समाप्ति पटना जंक्शन में ही करेगी और वापसी में 24 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक 20801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत पटना जंक्शन से करेगी। 23 नवंबर से 4 जनवरी तक 14260 लखनऊ गया एकात्मता एक्सप्रेस अपनी यात्रा की समाप्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर करेगी। 24 नवंबर से 5 जनवरी तक 14259 गया लखनऊ एकात्मता एक्सप्रेस गया जंक्शन के स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से चलेगी।
26 नवंबर से 2 जनवरी तक 142/62 लखनऊ गया एकात्मता एक्सप्रेस अपनी यात्रा की समाप्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर करेगी। 27 नवंबर से 3 जनवरी तक 142/61 गया लखनऊ एकात्मता एक्सप्रेस गया जंक्शन के स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से चलेगी। 23 नवंबर से 4 जनवरी तक गाड़ी संख्या 22-410 आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस गया जंक्शन के स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी और 24 नवंबर से 5 जनवरी तक 22-409 गया आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से करेगी। कोच कंपोजिशन में बदलाव करके चलाई जाने वाली ट्रेनें हैं 123-65 पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस 18 कोच के साथ चलेगी। 133-29 धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस 18 कोच के साथ चलेगी। 186-25 पूर्णिया कोट हटिया कोसी सुपर एक्सप्रेस 18 कोच के साथ चलेगी। 023-97 गया आनंद विहार क्लोन स्पेशल 19 कोच के साथ चलेगी। और क्योंकि पटना रांची जन शताब्दी पटना हावड़ा जन शताब्दी के साथ रेक शेयर करती है तो वह ट्रेन भी 18 कोच के साथ ही चलेगी। और गंगा दामोदर एक्सप्रेस पटना दुमका एक्सप्रेस के साथ रेक शेयर करती है तो वह ट्रेन भी 18 कोच के साथ ही चलेगी। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें हैं 24 नवंबर से 7 जनवरी तक 132-43 पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस और 132-44 भभुआ रोड पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया पटना जंक्शन आरा जंक्शन पीरो सासाराम जंक्शन स्टेशन होते हुए चलेगी। 25 नवंबर से जनवरी तक पटना जंक्शन से खुलने वाली 032-53 पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया पटना जंक्शन झाझा प्रधान खाटा जंक्शन धनबाद जंक्शन होते हुए चलेगी। 27 नवंबर से 1 जनवरी तक हैदराबाद स्टेशन से खुलने वाली 072-55 हैदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया चंद्रपुरा जंक्शन धनबाद जंक्शन प्रधान खाटा जंक्शन झाझा पटना जंक्शन होते हुए चलेगी। 29 नवंबर से 3 जनवरी तक सिकंदराबाद स्टेशन से खुलने वाली 072-56 सिकंदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया चंद्रपुरा जंक्शन धनबाद जंक्शन प्रधान खाटा जंक्शन झाझा पटना जंक्शन होते हुए चलेगी। तो दोस्तों ये थी वो सब ट्रेनें जो गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7 के पुनर्विकास कार्य के कारण कैंसिल, डाइवर्टेड और शॉर्ट टर्मिनेटेड रहेंगी।